नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOA IT 2018 के एग्ज़ाम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 2018 में। और अभी हाल ही में रिसेंटली सितंबर मंथ में हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने नई नोटिफिकेशन जारी की है और काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं JOA की। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ मैं JOA की प्रेपरेशन शुरू करवा रहा हूँ आपको। और इसमें इस सीरीज़ में मैं सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी 120 नंबर का आपका कंप्यूटर का पेपर रहेगा, ये आउट ऑफ 170 170 में से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ही रहेंगे। तो इस पूरी सीरीज़ में मैं कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करूँगा। उसके साथ साथ जीके के क्वेश्चन जो 50 रहेंगे उनको भी कवर किया जाएगा बाद में। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो, ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो अभी आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये 2018 में क्या पूछा गया था, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं अभी 2020 में भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। ठीक है जी, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसका प्राइमरी एम क्या होता है, डाटा को क्या करता है वो। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। ठीक है जी, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिखाता है, जो कि एक इंफॉर्मेशन के रूप में सामने आता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। ठीक है, कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन हैं। कंप्यूटर का समय के साथ विकास होता रहा है, इसमें प्रोसेसर बढ़िया आते रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो उसमें अलग अलग उनका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बन रहे हैं उसमें फ़र्क आता जा रहा है। तो ये अलग अलग जनरेशन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी मेमोरी के हिसाब से, उनकी प्रोसेसिंग के हिसाब से। तो यहाँ पूछा गया कि मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हुई है। ये चीज़ें हम सारी जो भी टर्म्स इसमें आएंगी वो डिटेल में नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वो डिटेल में हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो अभी जो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग आपको आइडिया होगा कि एक ही कंप्यूटर आप बहुत बार उसमें गाने भी सुन रहे होते हैं, उसी में आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं कुछ चीज़। ठीक है, उसी में नेट भी सर्फ कर रहे हैं, या आप कोई PPT तैयार कर रहे हैं, कुछ भी वर्ड में काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह की जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है जिन कंप्यूटर्स में, वो थर्ड जनरेशन में बनने शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स नीचे बताए गए हैं, उनमें से बताना कि स्मॉलेस्ट साइज किसका है। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नोटबुक जो है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है। और यहाँ पर वर्क स्टेशन, शायद कुछ लोगों के लिए नया हो वर्क स्टेशन, ज़्यादा साइज़ इसका ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो, लेकिन इसमें मेमोरी, इसमें आपका मेमोरी का साइज़, रैम का साइज़ ज़्यादा होगा, प्रोसेसर ज़्यादा सुपीरियर होगा। तो इस तरह का ये वर्क स्टेशन सर्वर वगैरह के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी आपने कुछ एनालिसिस करनी हो कुछ चीज़ों की, तब वर्क स्टेशन यूज़ में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके। माउस का कौन सा बटन ओके के लिए यूज़ किया जाता है। माउस में दो बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है जी, लेफ़्ट और राइट में से जो लेफ़्ट वाला है आपने देखा होगा, वो हम क्लिक करते हैं तो ओके हो जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। डाटा आपने देख लिया कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें जो भी संग्रहित की गई हैं वो होता है, और प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कोई भी है उसको किसी लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। तो ये कौन डिफरेंस डिसाइड करता है कि ये डाटा है प्रोग्राम है, वो होता है ऑप्शन डी, इसमें सही है, वो होता है प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कह लो चाहे प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट का पार्ट पूछा है। ठीक है जी, तो सिस्टम यूनिट का यहाँ ऑप्शन जो इसमें राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, CPU। ठीक है जी, CPU जो है असल में जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर CPU आपका, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो कि प्रोसेसर है, वो पूरे का पूरा आपका CPU ही होता है। तो वो मदरबोर्ड के ऊपर रहता है CPU। तो वो जो पार्ट है आपका सिस्टम यूनिट का है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक पाथ कौन सा है जो कंप्यूटर एक के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, यानी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पर लेके जाता है, वो कौन सी चीज़ है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बस। बस है जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक तरह का कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेके जानी है दूसरी जगह पर, वो बस करती है ये काम। केबल्स होती हैं। और ये जो है बस तीन तरह की होती है, डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर द कमर्शियल पर्पस। ठीक है जी, कौन सी कंप्यूटर, अब ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज है, तो ये इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कोबोल। ठीक है जी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है ये, अब हालांकि अब इतनी ज़्यादा ये कॉमन यूज़ में नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आप देख सकते हैं कैसे बेसिक कंप्यूटर से है, कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन देखे अभी आपने पिछले, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी से आ गए, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड आ गए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। तो मेमोरी का यूनिट कौन सा है, तो ये बिट है। ठीक है, बिट बिट जो है बाइनरी डिजिट, मतलब कि बाइनरी डिजिट को ये 0 और 1 में इसको डिनोट किया जाता है। एक बिट का मतलब है या तो 0 होगा या 1 होगा, तो एक बिट, और ये 8 बिट जो हैं वो मिलकर बनाते हैं एक बाइट को। ठीक है जी, तो ये मेमोरी के यूनिट्स भी आपको करवाएंगे, वो याद कर लीजिएगा, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, ठीक है, कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर होता है और ट्रांसलेटर होता है, तो ये इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, तो ये ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज। असल में जो कंप्यूटर है वो आपका 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, जबकि हम लोग जो प्रोग्राम तैयार करते हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है जी, जैसे आपकी सी लैंग्वेज है, C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा, तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, और जो ये 0 1 की लैंग्वेज है, कंप्यूटर जिसको लैंग्वेज को समझता है, वो मशीन लैंग्वेज है। तो जब हम प्रोग्राम चलाते हैं कंप्यूटर में, तो वो प्रोग्राम जो है चेंज करना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज को बदल ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, तो ये काम किया जाता है कंपाइलर कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, कंपाइलर के अलावा इसमें जो है इंटरप्रेटर भी ये काम करता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस डॉस द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, एम एस डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, तो ये इसमें जो अगर क्लियर करनी हो स्क्रीन तो कौन सी कमांड है, तो इसमें CLS क्लियर स्क्रीन, यानी सी क्लियर स्क्रीन। ठीक है, CL क्लियर स्क्रीन, तो ये इस तरह से कमांड्स हैं। तो हालांकि MS डॉस अब इतना यूज़ में है नहीं है, नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं बहुत सारे आपके विंडोज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड। ठीक है जी, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है एक ही जगह पर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लैन नेटवर्किंग का क्वेश्चन आ गया, लोकल एरिया नेटवर्क, तो नेटवर्किंग का पार्ट भी आपका कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज। ठीक है जी, जब भी कोई नेटवर्क है, ठीक है, आप इंटरनेट बोल दीजिए, कोई भी किसी तरह से कंप्यूटर जुड़े हैं, तो ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा रहेगा, तो इसमें राइट ऑप्शन है नेटवर्क सर्वर। सर्वर का मतलब जो कंप्यूटर किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो नेटवर्क सर्वर हो गया आपका, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो यहाँ पर क्लाइंट है, क्लाइंट जो कि नेटवर्क क्लाइंट है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लाइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेट नेम फॉर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क की अलग अलग टोपोलॉजीज हैं, वो डिस्कस की जाएंगी, ये भी इंटर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, नेटवर्किंग से भी काफ़ी क्वेश्चन है। तो आपस में जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है जी, सभी जो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है पूरी तरह से एक दूसरे के साथ, तो उसको कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है, उसको मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। ये सारी अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। ये भी आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड है लगभग। ठीक है, तो इसमें है कि जब भी किसी वेब पेज में आप किसी शब्द पर क्लिक करते हैं तो नया पेज खुल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, जो जिस शब्द पर आपने क्लिक किया था, तो वो हाइपरलिंक है एक तरह का, दूसरे लिंक पर ले जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। ठीक है जी, जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, मान लीजिए इसको हमने कॉपी पेस्ट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी पहले, जब तक मैंने पेस्ट नहीं किया, तो ये पूछा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड असल में एक टेम्परेरी स्पेस होता है, रैम के अंदर ये डाटा रहता है। ठीक है, जब तक हम पेस्ट नहीं करते हैं, तो ये क्लिप बोर्ड में जाती है कॉपी होकर पेस्ट होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है जी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस तरह की फाइल क्रिएट की जाती है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है जी, ये आपका
वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आ गया। माई MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, सेट ऑफ बीड्स है, ये गोटियाँ हो गई एक तरह की। ठीक है जी, तो ये किस किस डिवाइस में यूज़ होती हैं? ये है ऑप्शन सी, एबैकस, जो कि एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारा ये कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस तरह से आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, स्लेट होती थी। ठीक है, बच्चे लिखते थे स्लेट पर, तो ऊपर उसमें इस तरह से छड़ी लगी रहती थी, एक रॉड लगी रहती थी, उसके अंदर गोटियाँ रहती थी। तो ये काउंटिंग के लिए आज भी काम आता है, काउंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये जो बीड्स हैं ऊपर जो गोलियां सी रहती हैं उनको बीड्स बोलते हैं। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है जी, कुछ कंप्यूटर्स को एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम जो कि एक्सपर्ट काम करे, तो ये किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में है एक्सपर्ट सिस्टम? जो एक्सपर्ट कंप्यूटर्स हैं, एक्सपर्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं जो उस तरह का काम करते हैं। ठीक है, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी और ज़्यादा एडवांस्ड फीचर आ गया है, तो ये 5th जनरेशन में काम करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the flow and timing of data the flow and timing of data to and from the microprocessor is regulated by। ठीक है, जो भी डाटा आपने देखा है कि प्रोसेस होता है वो आपका प्रोसेसर में प्रोसेस होता है, तो वो कहाँ से आता जाता है, तो उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है जी, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको कंट्रोल करता है, इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका, कंट्रोल पिन्स। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर है छोटी सी इस तरह की एक डिब्बी सी रहती है, इसके नीचे बहुत सारी नंबर ऑफ पिन्स रहती हैं। ठीक है, वो 3 तरह की पिन्स होती हैं, ये डिस्कस करेंगे पूरा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो उसमें एक जो प्रकार है वो है कंट्रोल पिन्स, ये कंट्रोल करती हैं। ठीक है जी, तो माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग एंड फ्लो का जो भी डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है जी, अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइस बेसिक कंप्यूटिंग का क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर का। तो ये आपका स्कैनर है, यहाँ पर स्कैनर आपका आपने देखा होगा स्कैन करता है कोई भी डॉक्यूमेंट और वो स्क्रीन पर आपको दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका हार्डवेयर से संबंधित आ गया है। ठीक है, ये पूछा है प्रिंटर से के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन कौन सा करता है? तो इसमें प्लॉटर है। प्लॉटर जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स। ठीक, किस तरह का पोर्ट दो कंप्यूटर्स को जोड़ने में जोड़ता है जो ताकि फाइल्स की ट्रांसमिशन हो सके? तो इसमें जो है डी है ऑप्शन, राइट ऑप्शन, फायर वायर पोर्ट। पोर्ट आपने देखे होंगे बहुत सारे इस तरह से होते हैं। ठीक है, अलग अलग पोर्ट होते हैं, VGA पोर्ट हो सकता है आपका, USB पोर्ट हो सकता है, USB पोर्ट बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पर फायर वायर पोर्ट है, आपने देखा होगा आप माउस लगाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के साथ, तो वो जिस जगह पर लगाते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर फायर वायर पोर्ट है, ये भी पुराने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main folder on a storage device called। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर होता है, एक सबसे मेन फोल्डर कौन सा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी, सभी तरह की डायरेक्टरीज जो हैं वो फोल्डर होती हैं, जबकि हर सभी फोल्डर डायरेक्टरीज नहीं होती हैं। ठीक है, डायरेक्टरी में पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है, बाकी पूरा जितना भी डाटा कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, तो एक तरह से आप इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टरी को, तो इसमें सारी चीज़ें रहती है, पाथ सब कुछ पता रहता है यहाँ पर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम इस वो मेमोरी है जिसको तुरंत आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है तुरंत, प्रोसेसर सबसे पहले एक्सेस कर सकता है, वो है कैश मेमोरी। ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिर से बेसिक क्वेश्चन हैं वैसे तो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, कैश मेमोरी कैसे होती है, कहाँ पर होती है, कैसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बताना है कौन सा, जो कि 1-0 में होता है। तो यहाँ पर दिखती सी बात है, 1 और 0 सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट, ये जितनी भी टर्म्स है आपकी बुलियन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपका असल में प्रोग्रामिंग में होती हैं इस तरह की टर्म्स, जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं। बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से 1 ऑफ द 2 ऑप्शन सही है, तो उनको बुलियन वैल्यूज़ बोला जाता है।
ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन बी, रियल इंटीजर्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं जो भी आपका फ्रैक्शंस में पॉइंट है, 2 पॉइंट समथिंग लिख दिया तो ये आपका फ्लोटिंग हो गया। ठीक है जी, अब अकेला 2 लिखा है, 2 लिखा है सिर्फ, तो वो आपका क्या हो गया, इंटीजर हो गया, इंट प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें राइट ऑप्शन रियल इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कितनी तरह के सॉफ्टवेयर है, तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, सभी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, ठीक है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी है, ये मैंने आपको बताया, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी भाषा 0 1 की। तो इसमें कौन सी है, ऑप्शन सी सही है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, वो सही है, असेंबली लैंग्वेज, दोनों ही क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ट्रांसलेटर को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, ट्रांसलेटर वो आपको बताया, ठीक है जी, जो ये लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ये अपन देखे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय, ठीक है, प्रोप्राइटरी से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है। प्रोप्राइटरी मतलब कि जिसका मालिकाना हक है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक सिंगल कंपनी को जो है वो बिलोंग करता है, एक सिंगल कंपनी का उस पर हक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, आम डेली लाइफ में आप हम यूज़ कर रहे हैं, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ है आपका, ठीक है जी। तो जब जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर का, तो वो कुछ आपने देखा होगा, कुछ रीडिंग करता है, कुछ स्टार्ट होने में टाइम लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग भी 2 तरह की होती है, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या है वार्म बूटिंग, क्या है कोल्ड बूटिंग, और बूटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों बूट बूट करता है सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। तो उसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रैफिक कंट्रोलर। प्रोसेसर्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है नीचे। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कमांड्स एम एस डॉस नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन, ठीक है, एम एस डॉस से पूछा है। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, एक्सटर्नल कमांड्स। एम एस डॉस से इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, हालांकि एम एस डॉस जो है आपका इतना रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, एम एस वर्ड जो आपका आ गया, ठीक है, ये सभी लोग इसमें काम करेंगे, वर्ड में काम करते हैं, आपका एक्सेल शीट पे काम करते हैं, ठीक है, एम एस ऑफिस का है सारा, एम एस ऑफिस की चीज़ें हैं ये सारी। तो इसमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन है कि एन एम एस ऑफिस अगर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करनी है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, फॉर्मेट करना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज इन एम एस एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल, ठीक है, एम एस एक्सेल है जो, ठीक है, उस वो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही की तरह ही काम करता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन है कौन सा है कि आपको वो इनबिल्ट फंक्शन दबाने से आपको कैरेक्टर पता लग जाए कितनी लेंथ है, ठीक है जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, एल ई एन, लेंथ मतलब, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट्स इन एम एस एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद, एक्सेल में भी हम चाहे पावर पॉइंट है, चाहे एक्सेल है, चाहे वर्ड है, उनमें हम चार्ट्स तैयार कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो एम एस एक्सेल में पूछा है कैसे तैयार कर सकते हो, तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, डाटा पॉइंट्स होते हैं और डाटा सीरीज, उन दोनों की मदद से हम जो है चार्ट्स बना सकते हैं अलग अलग तरह के। तो ये पूरा हम एम एस ऑफिस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड, ठीक है जी, स्लाइड ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट आ गया, पीपीटी पावर पॉइंट प्रोजेक्ट, ठीक है, एम एस ऑफिस का ही पार्ट है पीपीटी। तो इसमें अगर एनिमेशन एनिमेशन डालनी हो, ठीक है जी, मोशन इफेक्ट डालने हो, तो उसमें क्या है, राइट ऑप्शन हम एनिमेशन स्कीम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र, डाटाबेस यूज़र का कौन सा टाइप है, तो ये तीनों है, ठीक है जी। तो इसमें ये तीनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। डाटा का मॉडल होता है कि किस तरह से डाटा होगा, ठीक है, डाटा के एलिमेंट्स किस तरह से रहेंगे, एक प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होगा। तो ये कौन सा मॉडल नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है, डाटाबेस है जो उसका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट किस चीज़ का एग्जांपल है, तो इसमें से नन ऑफ दीज है, ना ही ये कंप्यूटर है, ना सीपीयू है, ना डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, तो 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हालांकि उसमें कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 255 कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड, ठीक है। कंप्यूटर सैटेलाइट कंप्यूटर्स हो गए, जैसे अगर ये सेंट्रल कंप्यूटर है, एक सेंटर में है कंप्यूटर, तो उसके साथ अगर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, तो ये वाले कंप्यूटर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं ये सैटेलाइट कंप्यूटर हैं सारे, ठीक है। ये वाला सेंटर वाला कंप्यूटर है, तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह की ये भी आपका ये स्टार नेटवर्क आ गया, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम इज कॉल्ड, ठीक है, मेल गेटवे मशीन जो कंप्यूटर, उस वाले कंप्यूटर क्या बोलेंगे, मेन गेटवे, जहाँ से क्या है जो कि कनेक्ट करेगी दो दो सिस्टम्स को जिनमें क्या है मेल ट्रांसफ़र हो सके, मैसेजेस ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ओ एस आई मॉडल, ये भी नेटवर्किंग से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन, नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन ओ एस आई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा, ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं ओ एस आई मॉडल में, ठीक है। ये पूरा डिटेल में अलग अलग मॉडल्स जो भी हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, टी सी पी आई पी मॉडल है उन्हें भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसमें जो लेयर की बात की है वो है नेटवर्क लेयर, इसमें राइट ऑप्शन है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किस चीज़ की कलेक्शन है, वेबसाइट जो हम देखते हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का कौन सी चीज़ पार्ट नहीं है, तो इसमें प्रोटोकॉल है, ठीक है जी, प्रोटोकॉल नहीं है। यूज़र नेम होता है, उसमें डोमेन नेम होता है, ठीक है जी, ये आपने देखा होगा डोमेन नेम, अगर आप समथिंग @gmail.com, ठीक है जी, तो डोमेन नेम है उसमें .com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस, वेब पेजेस जो है वो डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, तो ये HTML लैंग्वेज है, ऑप्शन बी सही है, इसमें HTML लैंग्वेज है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस अभी यूज़ की जाती हैं वेब पेजेस में, लेकिन HTML जो है वो बेसिक लैंग्वेज वही यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है जो कि पोटेंशियल जो भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होंगी, ठीक है, हो सकती हैं जो भी ब्रीचेस, ठीक है, उनको जो भी चेक करे, बंद करे, तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस, पैचेस बोलते हैं, सिक्योरिटी पैचेस। लास्ट इसमें 50, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है, एंटीवायरस जो हमने डाले होते हैं वो डिटेक्ट करता है वायरस को, तो लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि एंटीवायरस पर भी अटैक कर सकते हैं, एंटीवायरस की पकड़ में नहीं आते, उनको बोलते हैं रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज, एनकैप्सुलेशन क्या होती है, एनकैप्सुलेशन होती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि जिस तरह से कैप्सूल के अंदर छुपा रहता है आपका कुछ ना कुछ, ठीक है, अंदर दवाई कैप्सूल के अंदर रहती है, उसी तरह से एनकैप्सुलेशन हो गया है कि एनकैप्सुलेशन क्या है, यानी इंफॉर्मेशन हाइडिंग करना है। तो मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका JOA का एग्ज़ाम है, जो ये आपका बहुत सुनहरा मौका है, इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं आपकी, ठीक है जी, 1100 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी अभी निकली हैं, और कुछ वैकेंसीज पुरानी भी हैं, उस काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हो जाती हैं आपकी। तो आप JOA की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया कि 170 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, दोबारा बता रहा हूँ 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड रहेंगे। जीके का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, पूरा ओपन एंडेड है, कोई उसका सिरा नहीं है, तो जीके आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करिएगा, ठीक है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, काफ़ी होते हैं। और कंप्यूटर का जो पार्ट है 120 क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप अपनी सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये पूरा आपका कंप्यूटर का सिलेबस कवर करने जा रहा हूँ, साथ में जीके का भी करेंगे, वो भी ढंग से करेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को,
लाइक शेयर भी कीजिए ज़रूर, ताकि दूसरों तक भी ये जानकारी पहुँचे। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा, तभी आपको जो है लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। धन्यवाद।